किस तरह की तैयारी है 9 तारीख की? हमारी 9 तारीख की तैयारी बहुत अच्छी है सर। और बुलंदशहर से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से कम 30,000 से लेकर 45,000 या 40,000 तक लोग पहुँचेंगे बुलंदशहर के। हाँ, 7 विधानसभा से। तो ऐसा लगता है कि पूरा रिकॉर्ड अब तक के जितने भी बने हैं भीड़ के, वो सब ध्वस्त होंगे। बुलंदशहर से तो इतना है, और प्रदेश भर से ही वो आंकड़े बनेंगे और ध्वस्त होंगे निश्चित रूप से। भीड़ बहुत होगी। पुराने दिग्गजों को वापसी की बात कही जा रही है कि एक नया नाम जुड़ के आया आजम खां साहब का, कि वो भी आ सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ सकते हैं, और तमाम जो ब्राह्मण समाज के जो कद्दावर नेता हैं वो भी 9 तारीख को जो है फिर से बसपा में वापसी कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इनके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? ना, इनके आने से भी फ़र्क पड़ेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका बहुत अच्छा वो है। आजम खां जी का उनका बहुत अच्छा ग्राउंड है। और ये भी नेता आ रहे हैं हमारे बुलंदशहर स्तर में भी। जो और पार्टियों के लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स, वो भी बीएसपी में आके हमारा जनाधार ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें इस बार 25% तक वोट, जनाधार हमारा 25% तक भी पहुंचेगा 27 में। हाँ, जो 19% रहा हमारा, आप 20 देखेंगे। बुलंदशहर लेवल में ऐसा हो रहा क्योंकि प्रदेश भर के जो हमारे बड़े टॉप लीडरशिप है, वो टॉप लीडरशिप पूरे जो मतलब बूथ लेवल तक मेहनत कर रही है। सेक्टर लेवल, बूथ लेवल तक, जिस तरह से बीजेपी करती है। हाँ, बूथ लेवल, सेक्टर लेवल तक सब जितनी प्रदेश भर के नेता हैं। और बताया जा रहा है कि जियो टैगिंग भी हो रही है फ़ोटो की। हाँ, वो चीज़ें भी हो तो रही हैं। वो लोकेशन भेजने, हाँ, लोकेशन भेजने, ये नहीं कि आप घर बैठे और नहीं। और ईमानदारी से लोग लगे हैं उसमें। और ये जो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आजम खान जी हैं, ये बड़े नेता तो आ ही रहे हैं। जो छोटे लेवल के नेता हैं, जो जिले लेवल के हैं, वो भी हमारी पार्टी में अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक साल में आप कुछ अलग से ही तस्वीर देखो बीएसपी की। देखिए, ना तो बहन जी का वोट कम हुआ है ना, तो आंकड़े में है। हाँ, आंकड़े में है, कम हुआ है। मगर कम क्यों हुआ है, इसके पीछे एक राज है। जो अभी प्रेजेंट सरकार है, उनके कंप्यूटर पे आदमी बैठे हुए हैं, और वो कंप्यूटर पे आदमी बैठे हुए हैं। आज किसी भी जाटा समाज के गांव में जाओ, कम से कम 40% वोट साफ है। मरे हुए की तो वोट आ जाती है, जिंदे आदमी की वोट काट देते हैं। वोट परसेंटेज और वोट जितनी है उतनी वोट रखते हैं, बाकी वोट को काट देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी का जो दावा है वो मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, वोट देखिए, काटी जा रही है। हाँ, वोट काटी जा रही है। किसी भी इलेक्शन में जाओ आप, अब चाहे चेयरमैन वाले में देख लो, पूरे सिटी के अंदर पूरी गली की गली साफ है। कौन है जाटा है, काट दो। ऐसे ही मुस्लिमों की वोट है। देखिए, मैं वोट डालने के लिए जाते हैं, मेरे परिवार में 16 वोट हैं, और 16 वोटों में 4 वोट आई है। जब वोट डालने गए, हमने देखी तो वो 4 वोट निकली हमारे परिवार की। अच्छा, तो अब वो 12 वोट कहाँ गई, वो वोट ही नहीं मिली। फिर इसमें खेल होता है कि इस बूथ से उस बूथ पे, उस बूथ से उस बूथ पे, ये भी खेल होता है। इसमें कारण दो हैं। वोट काटते भी हैं और वोट को उथल पुथल भी कर देते हैं। ये सारे कारण है, ये सारे हथकंडे हैं अभी जो प्रेजेंट सरकार चल रही है। मेरे परिवार में आप किसी की भी जाके देख लो, किसी भी गांव में जाके देख लो, मुस्लिमों का भी ऐसे ही है और जाटव का भी ऐसे ही है। जो उनका कोर वोट है, जो अभी जो प्रेजेंट सरकार है, उसका जो कोर वोट है, उसकी वोट पूरी मिलेगी, उसमें और फालतू मिलेगी। जो 12 साल का बच्चा है उसकी भी वोट मिलेगी। 18 साल का जो सपा और बसपा को जाने वाली है वो कटेगी। बुझा नहीं, जो बीएसपी को जाने वाली है। सपा का तो मुझे पता नहीं, मैंने तो आज तक सपा को वोट दी नहीं। जो बीएसपी को जाने वाली वोट है वो वोट करती। आप क्या कहना है जी? मेरा दिनेश कुमार गौतम। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए कि ये जो 9 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है बहन जी का, तो इसको कितना कारगर आप मानते हैं? ये कारगर अब तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं बीएसपी के, उनमें सबसे ज़्यादा ये सक्सेसफुल होगा। अच्छा, हाँ जी। और जो वोट चोरी का है? वोट चोरी तो आप जो है
ईवीएम से अभी तक जो है चुनाव हो रहे हैं। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो ना कोई वोट चोरी होगी और ना कुछ होगा। ये सारा दोष ईवीएम का है। अच्छा, आजम खान साहब आ रहे हैं, उनकी ऐसी चर्चा है, लोग बसपा के लोग बताते हैं, अन्य दल के लोग भी बताते हैं कि हाँ ऐसे सरसराहट सुगबुगाहट है। तो क्या ऐसे नेताओं के आने से बसपा में किस तरह की आप जानते हैं? नहीं, ऐसा है कि जनाधार तो उनके आने से भी बढ़ेगा भाई। उनका अपना कुछ तो असर है ही है, तो उनके आने से भी जो है फ़र्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेता तो हैं ही हैं, तो कुछ पब्लिक में असर है उनका भी, तो जनाधार बढ़ेगा उनके आने से। तो इस बार क्या स्पेशल है आपके 9 तारीख में जो इतने बड़े स्तर पे बहन जी? इस बार स्पेशल यही है कि बसपा जिसकी भाजपा सरकार की जो भी अभी तक कमी रही हैं, रैली में सारी की सारी उनको उजागर किया जाएगा। उजागर करने से कुछ पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। वो जो है उसका असर जब पब्लिक में पड़ेगा तो वो जो है वोट में भी कन्वर्ट होगा, ये उसका असर होगा। तो 9 तारीख की जो जनसभा है बहन जी की, उसको लेकर जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बेहद उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर से भी 40,000 जो वर्कर्स हैं वो लखनऊ रवाना होंगे। तमाम वाहनों की बुकिंग वगैरह हो चुकी है। और बात अगर अन्य ज़िलों की करूं तो अन्य ज़िलों में भी दावा यही किया जा रहा है कि 30 से 40 से 50,000 तक लोग हर ज़िले से लखनऊ में शिरकत करेंगे। तो माना जा रहा है कि बहुत बड़ी रैली लखनऊ में होने वाली है और कुछ ना कुछ उसमें नया देखने को आपको मिलेगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।